मांडव्य नामक एक ऋषि रहते थे। ये जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने महाभारत में ये जो कथा लिखी है, जो विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा है। तो मांडव्य नाम के एक ऋषि रहते थे, तो वो एक दिन अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उसी दिन क्या हुआ, एक राज्य से कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे। तो राज्य के जो कर्मचारी थे वो उनका पीछा कर रहे थे। तो चोर चोरी करके जो भाग रहे थे वो भागते भागते मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो उन्होंने वहाँ शरण ली, चुपके से उस आश्रम में घुस गए। तो राज्य के जो कर्मचारी थे वो भी उनका पीछा करते करते आश्रम के नज़दीक पहुँचे। तो उस समय मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे थे। तो राज्य के जो कर्मचारी थे उन्होंने आश्रम में जाकर उन चोरों को पकड़ लिया सामान के सहित। और राज्य के जो कर्मचारी थे उन्होंने सोचा कि ये जो मांडव्य ऋषि हैं ये जो नाटक कर रहे हैं हमको देखकर, और ये जो चोर हैं इन्हीं के साथ मिले हुए हैं, यही चोरी कराता है इनसे। ये सब बात राज्य के कर्मचारियों ने राजा तक पहुंचा दी। राजा ने आदेश दिया कि इन सबको सूली पर चढ़ा दो। ये जो सूली का जो दंड है ना, सजा, बहुत ही कष्टमय है। सूली पर चढ़ाया जाता है, एक भाले के आकार की होती है, उस पर बैठाया जाता है जो गुदा में धंस जाती है। तो जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था उस समय मांडव्य ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे थे। इतने ध्यान में थे कि उस समय भी उनका ध्यान टूटा नहीं था। तो चोर जो थे उनको सूली पर चढ़ाया गया था, वो तो तड़प तड़प कर जल्दी ही मर गए। लेकिन मांडव्य ऋषि जब सूली पर चढ़े तो जैसे ही उनके गुदा द्वार में सूली धंसी तो उनकी जो समाधि थी, उनकी ध्यान में थे, उनका ध्यान टूटा। लेकिन वो इतने उच्च कोटि के ऋषि थे, वो पद्मासन लगाकर उसी सूली पर ही तपस्या करने लगे। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए उन्हें। राज्य के कर्मचारी थे, आश्चर्य में पड़कर राजा को जाकर सारा वृत्तांत बताया। तो राजा भागता हुआ दौड़ता हुआ आया और मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तो मांडव्य ऋषि को जब सूली से उतारा गया तो सूली निकली नहीं थी उनके गुदा द्वार से, काटा गया था, इसलिए उनका नाम पड़ा अड़े मांडव्य। तो मांडव्य जी ने कहा, मेरे को यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, मुझे जो भी हिसाब करना है मैं धर्मराज से हिसाब करूँगा। तो सीधे धर्मराज के पास पहुँचे और जाकर बोले, मांडव्य ऋषि, मैंने अपने जीवन में कोई भी अपराध नहीं किया, ये मुझे सब विदित है, लेकिन मेरे किस पाप का तुमने ये जो इतना बड़ा भारी दंड दिया है तुमने मुझे, इतना बड़ा विश्वास अपने पर। ऐसे थे मांडव्य ऋषि, अपने पूरे जीवन में कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया, इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। तो धर्मराज ने पूर्व काल का जो बचपन में जो 8 वर्ष के थे वो सब उनको याद दिलाया और कहा, धर्मराज ने, जब तुम 8 वर्ष के थे तब तुमने एक तितली की गुदा में एक बबूल का कांटा डालकर उसको छोड़ दिया था, उसकी सजा, उसका दंड तुमको आज मिला है। तो मांडव्य ऋषि ने कहा, 8 वर्ष का बच्चा अबोध होता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मैं आज से ये मर्यादा स्थापित करता हूँ, 14 वर्ष तक किसी भी बच्चे को कोई भी वो अपराध करे उसको दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन तुमने, मैं 8 वर्ष का बच्चा था, अबोध बालक था, उसका तुमने मेरे को इतना बड़ा दंड दिया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो। तो वो धर्मराज जो थे ना, वो विदुर जी ही थे। तो सोचो, ऐसे महान ऋषि मांडव्य ऋषि, उनको एक छोटे से अपराध के लिए, जो कि वो अपराध नहीं था, फिर भी उनको इतना भारी दंड मिला। तो हम रोज दिनचर्या में कितने ही पाप, कितने ही ऐसे गंदे कर्म करते हैं जिनकी हमको कितनी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो सोचो, जो भी हमारे से अच्छे भले बुरे कर्म होते हैं ना, वो अवश्य भोगने पड़ते हैं। याद रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतेरप। इसका सिर्फ इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनाम। नाम कीर्तन, नाम जप ही एक वो चीज है, वो दवा है जिससे सारे पाप धुल सकते हैं। जो संचित कर्म है वो भी मिट सकते हैं और जो आगे
वो तो होंगे ही नहीं अगर नाम जप करोगे तो। और ये जो वर्तमान का समय है ये भी मंगलमय होगा। तो नाम जप करने से बहुत 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 लाभ है, इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। इसलिए नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण राम राधा राधा कृष्ण, जो भी शिव शिव, जो भी नाम प्रिय हो जपो 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 और मुझ पर कृपा करो। हरि श्रीराम।